तो आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे बुलियन अलजेब्रा, जो कि बहुत दिनों से एक डिमांडेड वीडियो है। तो उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो देखने के बाद आपको जो बुलियन एक्सप्रेशन सॉल्यूशन करने के लिए आते हैं एग्जाम में, या इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है, डी मॉर्गन थ्योरम वगैरह पूछा जाता है, तो आप ये वीडियो देखने के बाद अच्छे तरीके से उसे सॉल्व कर पाएंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आप मेरे चैनल के मेंबर हैं तो आपको तो पता ही होगा कि हमारे चैनल पर मिलते हैं आपको प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट जैसे C++, जावा, HTML और कॉन्सेप्चुअल सब्जेक्ट जैसे कि हम कंप्यूटर आर्किटेक्चर अभी कवर कर ही रहे हैं। इसके अलावा डाटा स्ट्रक्चर, ऑपरेटिंग सिस्टम और कंप्यूटर नेटवर्क के वीडियो हमारे चैनल पर अपलोडेड हैं। तो प्लीज़ क्लिक ऑन चैनल नेम एंड देन वॉच द प्लेलिस्ट ऑफ दीज सब्जेक्ट्स। तो आज के वीडियो में हम कवर करने वाले हैं बुलियन अलजेब्रा। सबसे पहले हम देखते हैं कि बुलियन अलजेब्रा क्या होता है, उसके बाद हम देखेंगे कि बुलियन अलजेब्रा के लॉज कौन कौन से होते हैं, उसके बाद हम देखेंगे रूल्स फॉर बुलियन अलजेब्रा, उसके बाद देखेंगे डी मॉर्गन थ्योरम, और उसके बाद जो आपका मेन जहाँ पे हम सब अटकते हैं वो है सिंप्लीफिकेशन ऑफ बुलियन एक्सप्रेशन, या बुलियन फंक्शन को सॉल्व करना या बुलियन एक्सप्रेशन को सॉल्व करना। ये देखने के लिए हमें ये चारों टॉपिक जानना जरूरी है, क्योंकि ये जानेंगे तभी हम इसको सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम करेंगे व्हाट इज बुलियन अलजेब्रा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बार फिर से कहना चाहूंगी कि वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, और हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो मैथ्स में हमने अलजेब्रा पढ़ाई है, यहाँ पे बुलियन अलजेब्रा हम पढ़ रहे हैं। जो मैथ्स का अलजेब्रा होता है उसमें हमारे जो वेरिएबल्स होते हैं ABC या XYZ, वो किसी भी वैल्यू को ले सकते हैं, किसी भी नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो बुलियन अलजेब्रा हम पढ़ेंगे उसमें जो वेरिएबल हम लेंगे ABC या XYZ जो भी आप लेंगे, वो सिर्फ दो ही वैल्यू पर काम करेंगे, 1 या 0। तो जाहिर सी बात है ये जो बुलियन अलजेब्रा है वो हमारे लॉजिक सर्किट को डिजाइन करने में यूज होगी, क्योंकि हमें पता है कि हमारा जो कंप्यूटर सिस्टम है उसमें कई सारे लॉजिक गेट का यूज करते हुए लॉजिक सर्किट लगे होते हैं जो कि पर्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। इसके पहले वाला वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो एक रिक्वेस्ट है मेरी कि सीक्वेंस वाइज आप यदि वीडियो देखेंगे, क्यों हर चीज हर वीडियो में बताना पॉसिबल नहीं हो पाता है, तो सीक्वेंशियली अगर आप कंप्यूटर आर्किटेक्चर के वीडियो देखेंगे तो आपको सब कुछ समझ में आता जाएगा। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया था 0 और 1 जो है ऑन और ऑफ स्टेट कहलाती है। उसको हम लॉजिक गेट्स में हम देख चुके हैं कि किस तरीके से ट्रूथ टेबल में हम डिफरेंट गेट्स को यूज करते हैं। तो जब भी ये गेट्स वाली टर्मिनोलॉजी आएगी तो आपको पूरे गेट का आइडिया, ट्रूथ टेबल का आइडिया सब कुछ होना चाहिए। तो अगर आपने लॉजिक गेट वाला वीडियो नहीं देखा है तो जल्दी से जाके देख लीजिए। तो बुलियन अलजेब्रा जो है दो ही वैल्यू लेगा, 1 और 0। बुलियन अलजेब्रा में जो वेरिएबल्स होंगे वो दो ही वैल्यू लेंगे, 1 और 0। बुलियन अलजेब्रा को डेवलप किया था जॉर्ज बुले ने। जो सिंप्लीफिकेशन होता है प्रीपोजिशनल लॉजिक का, उसे करने के लिए डेवलप किया गया था। बाद में फिर उसे स्विचिंग सर्किट में इस्तेमाल किया गया, फिजिक्स में इस्तेमाल किया गया, और चूंकि ये 1-0 पे काम कर रहा है तो हमारा जो लॉजिक है, कंप्यूटर जो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स है, वो भी ऑन और ऑफ और 1-0 पे ही काम करते हैं। हम दूसरे शब्दों में हम 1-0 कह सकते हैं उसे। तो इसका यूज हम डिजिटल सर्किट की डिजाइनिंग में उसके कॉन्सेप्ट समझने के लिए करते हैं, और यही कहलाता है हमारा बुलियन अलजेब्रा। इसको आप डिफाइन कर सकते हैं, अलजेब्रा विच डील्स with the binary number system is known as Boolean algebra। ये एक मैथमेटिकल अलजेब्रा का ही पार्ट है, लेकिन यहाँ पे जैसा कि मैंने आपको बताया वेरिएबल जो है वो दो ही वैल्यू लेंगे, 1 और 0। इसमें हम लॉजिक गेट के कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे, इसमें हम लॉज देखेंगे, इसमें हम रूल्स देखेंगे, और फिर बुलियन अलजेब्रा के फंक्शन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो मेरे ख्याल से इंट्रोडक्शन आपको क्लियर है। अब हम इसमें थोड़ा सा जो पार्ट यूज होने वाला है मैं थोड़ा सा यहाँ पे एक्सप्लेन कर देती हूँ आपको। बुलियन अलजेब्रा में हम दो ऑपरेटर यूज करेंगे, प्लस और डॉट। ठीक है, एडिशन के लिए और ये मल्टीप्लिकेशन के लिए, या दूसरे शब्दों में हम कहें एडिशन हमारा कौन से गेट के द्वारा दर्शाया जाता है, और गेट। ठीक है,
और मल्टीप्लिकेशन हमारा किस गेट के द्वारा दर्शाया जाता है, एंड गेट, याद होगा आपको। ठीक है, ये और गेट का सिंबल, ठीक है, यहाँ पे ए है, ये बी है, तो ये क्या कहलाएगा, ए प्लस बी। और एंड गेट का सिंबल, ये ए है, ये बी है, तो ये क्या कहलाएगा, ए डॉट बी। ठीक है, इतना यहाँ पे सबको क्लियर है। यही दो ऑपरेटर यहाँ पे यूज होंगे। वेरिएबल ए बी सी डी एक्स वाई जेड कुछ भी हो सकते हैं, जैसा कि मैंने लॉजिक गेट में बताया था, 2 से अधिक वेरिएबल हमारे पास हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम इनका यूज करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं लॉस कितने तरीके के हैं अवेलेबल हमारे पास बुलियन अलजेब्रा में। तीन तरीके के लॉज हमारे पास अवेलेबल हैं। पहला है कम्यूटेटिव लॉ, दूसरा है एसोसिएटिव लॉ और तीसरा है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ठीक है, तो एक एक करके हम यहाँ पे लॉ को देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं कम्यूटेटिव लॉ। अब ये जो लॉ है वो दोनों पर लगेंगे, मतलब ये हो जाएगा कम्यूटेटिव लॉ फॉर एडिशन। ठीक है, और ऐसे ही कर लेती हूं मैं यहाँ पे, कम्यूटेटिव लॉ फॉर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, अब एडिशन की बात करें, कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन। कम्यूटेटिव लॉ कहता है एडिशन के ऊपर, जब हम कम्यूटेटिव लॉ कहेंगे, हम बताएंगे तो कहेंगे कि a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए। कम्यूटेटिव का मतलब होता है क्रम उसका बदल देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऑर्डर यदि बदल देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यदि आप a प्लस बी लिखें तो भी वही रिजल्ट आना है, b प्लस ए लिखें तो भी रिजल्ट वही आना है। जैसे कि हम इस तरीके से करते हैं ना, ये हमारा a प्लस बी वाला गेट हो गया, और गेट, तो ये आउटपुट है a प्लस बी इक्वल टू, ये हो जाएगा, अगर हम इसको लॉजिक गेट के द्वारा बताना चाहें तो b प्लस ए। दोनों में कोई अंतर नहीं है। अगर आप ट्रुथ टेबल से इसे प्रूव करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। इसके लिए ट्रुथ टेबल बना रही हूं मैं। ठीक है, ए बी 0 0 0 1 1 0 1 1। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने 0 0 किया तो a प्लस बी का रिजल्ट क्या आने वाला है, 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1। ठीक है, अब इसका ट्रूथ टेबल बनाते हैं। a b प्लस ए। ठीक है, 0 0 0 1 1 0 1 1। अब 0 प्लस 0 0, 1 प्लस 0 1, 0 प्लस 1 1, 1 प्लस 1 1। देखिए b प्लस ए और a प्लस बी, 0 1 1
0 1 1, दोनों के ही आउटपुट हमें क्या मिले हैं, सेम मिले हैं। इसका मतलब हमारा जो एडिशन के ऊपर कम्यूटेटिव लॉ है वो फॉलो हो रहा है। कम्यूटेटिव लॉ ये कहलाता है कि वेरिएबल का सीक्वेंस बदलने से a प्लस बी या b प्लस ए रिजल्ट में कोई फर्क नहीं आएगा। ठीक है, दोनों का आउटपुट क्या मिलेगा, सेम होगा, जो कि हमने यहाँ पे देख लिया है। तो हमने एडिशन के ऊपर कम्यूटेटिव लॉ को प्रूफ कर लिया है। कम्यूटेटिव लॉ फॉर मल्टीप्लिकेशन, जिस तरीके से हमने एडिशन के लिए देखा कि सीक्वेंस बदलने से कोई फर्क नहीं पड़ता, उसी तरीके से मल्टीप्लिकेशन में भी सीक्वेंस बदलने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब a डॉट बी इक्वल टू बी डॉट ए। अगर इसे लॉजिक गेट से देखना चाहें तो डॉट ऑपरेटर के लिए हमारे पास है एंड गेट, ये हो जाएगा एंड ए बी, ठीक है, और इसका आउटपुट क्या आ जाएगा, a डॉट बी। ये सेम होगा यदि आप इस तरीके से करेंगे, b को पहले लिख लें और फिर a को लिख लें और यहाँ पे b डॉट a आउटपुट। अगर ट्रूथ टेबल से साबित करना चाहें हम इसको तो ट्रूथ टेबल बना लेते हैं। दोनों एक ही में बना रही हूँ मैं, ये a b, यहाँ ले लेते हैं a डॉट b, यहाँ ले लेते हैं b डॉट a। ठीक है, 0 0 1 1, 0 0 0 1 1 0 1 1, सारे कॉम्बिनेशन हमने ले लिए। अब करते हैं a डॉट बी, 0 डॉट 0 0, 0 इंटू 1 0, 1 0 0 1 1 1। ठीक है, आउटपुट में सिर्फ 1 1 1 होता है तो ही दोनों में 1 होगा, तभी 1 आएगा। इसी तरीके से b डॉट ए करें तो b डॉट ए 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 1। तो हम देख रहे हैं a डॉट b का जो है 0 0 0 1, b डॉट a का है 0 0 0 1। तो इस तरीके से a डॉट b इक्वल टू b डॉट a, मतलब कम्यूटेटिव लॉ को भी फॉलो करता है हमारा बुलियन अलजेब्रा, जो कि कम्यूटेटिव लॉ है मल्टीप्लिकेशन के ऊपर, एडिशन के ऊपर भी फॉलो करता है और मल्टीप्लिकेशन के ऊपर भी फॉलो करता है। अब हम देखते हैं एसोसिएटिव लॉ। सबसे पहले इसमें भी देखेंगे हम एसोसिएटिव लॉ फॉर एडिशन। एसोसिएटिव लॉ क्या कहता है कि यदि आप a प्लस b प्लस c करें या फिर आप a प्लस b प्लस c करें तो दोनों का ही मतलब एक ही है, दोनों में आउटपुट एक ही होंगे। आपने b प्लस सी को एसोसिएट किया और फिर a के साथ प्लस किया, या फिर आपने a प्लस बी को एसोसिएट किया, साथ में किया, और फिर c के साथ आपने इसको प्लस किया, दोनों का ही आउटपुट एक ही आएगा। यदि हम इसको लॉजिक गेट से देखना चाहें तो यहाँ पे और गेट बनाएंगे। सबसे पहले हम आउटपुट ले लेते हैं, किसको एसोसिएट कर रहे हैं, बी सी को, तो ये ले लिया b, ये ले लिया c, ये आउटपुट हो गया b प्लस सी। ठीक है, डिजाइन करना भी आप साथ साथ सीखते जाइए। तो ये पार्ट हो गया, ये बना लिया मैंने। अब मुझे क्या करना है, a को प्लस करना है, मतलब a को इस आउटपुट के साथ मुझे क्या करना है, और गेट बनाना पड़ेगा। ये b प्लस सी यहाँ से आ रहा है तो इसको लो एक और गेट में, ये ले लिया हमने, थोड़ा सा बड़ा बनाएंगे क्योंकि a को यहाँ से लाना है, ये ले लिया हमने। ठीक है, और यहाँ से फिर हम इसको ले गए a को, और ये बन गया हमारा a प्लस b प्लस सी। ठीक है, ये यहाँ से आया a, यहाँ से क्या आया b प्लस सी। तो ठीक है, तो ये इक्विवेलेंट किसके होगा। अब मैं इसका डिज़ाइन करती हूँ लॉजिक सर्किट।
ए प्लस बी हमें पहले डिजाइन करना है। चलिए ए प्लस बी को पहले डिजाइन कर लेते हैं। ये हो गया हमारा ए प्लस बी, ए बी, ये आ गया यहाँ से ए प्लस बी, ये आ गया। ये जो आउटपुट है क्या कहलाएगा, ए प्लस बी। अब ए प्लस बी को क्या करना है, किसके साथ लगा देना है, सी के साथ ऐड कर दो, सी के साथ और गेट बना दो, ये हो गया। ठीक है, ये आ गया सी और ये आ गया ए प्लस बी, तो ये हो गया ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, तो दोनों ही क्या है, सेम है। इसको हम ट्रुथ टेबल से प्रूफ करेंगे। चलिए ट्रुथ टेबल बनाते हैं। तो थोड़ा सा ऊपर कर लेंगे, बड़ा बनेगा, क्योंकि ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, 3 वेरिएबल ले लिए, ए बी सी। ठीक है, 3 वेरिएबल हमने ले लिए। ठीक है, यहाँ पे हम बनाएंगे बी प्लस सी का आउटपुट, यहाँ पे बनाएंगे ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, फिर हम यहाँ बनाएंगे ए प्लस बी, और फिर हम यहाँ बनाएंगे ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, तो ये कॉलम और ये कॉलम, ठीक है, इसमें वैल्यू सेम आना चाहिए। तो ए बी सी में कितने पॉसिबल कॉम्बिनेशन हो जाएंगे, 2 की पावर 3, 8। ठीक है, तो यहाँ पे आप पहले बताती हूँ आपको, जैसे मैंने आपको बताया था उसमें बाइनरी नंबर सिस्टम में हमने टेबल बनाना सीखा था। 4 बार आप 0 लिख लीजिए और 4 बार आप 1 लिख लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे आप 4 बार 0 और 4 बार 1 बना लेंगे। 1 2 3 4, 1 2 3 4। फिर यहाँ पे 2 बार 0 2 बार 1, 2 बार 0 2 बार 1, और यहाँ पे 1 बार 0 1 बार 1, 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 1 बार 0 1 बार 1। ठीक है, हाँ ठीक है। अब आपको लगेगा कि ये कैसे, मैंने बोला कि ठीक है, तो इसका एक ट्रिक बता देती हूँ आपको। ये 0 और 1 से जो नंबर बनता है उसके इंक्रीजिंग ऑर्डर में जाता है। जैसे ये 0 0 0 है तो 0 कहलाएगा, 0 0 1 है तो 1 कहलाएगा, ये 0 1 0 है तो 10 कहलाएगा, 0 1 1 है तो 11 कहलाएगा। ये समझने के लिए है। फिर ये 100 कहलाएगा कि 101 कहलाएगा, ये 110 कहलाएगा, और फिर 111 कहलाएगा। ठीक है, बनाने का तरीका अगर आप सही रखेंगे कि 4 बार 0 और 4 बार 1, फिर 2 बार 0 2 बार 1, तो आपका इसी तरीके से टेबल पूरा कंप्लीट हो जाएगा। अब देखते हैं बी प्लस सी। सबसे पहले बी प्लस सी करना है मुझे। ठीक है, इन दोनों कॉलम को मुझे प्लस करना है। 0 0 0 0 1 1, एक भी यदि 1 होगा तो हमें 1 लिखना है, और दोनों 1 है तो बहुत अच्छी बात है। चलिए, ये हो गया। बहुत केयरफुली कीजिए क्योंकि ये हमें आगे ले जाना है। अब हमें ए प्लस बी प्लस सी करना है, मतलब ये जो बी प्लस सी आया उसमें ए को हमें क्या करना है, प्लस करना है। चलिए इनको हटा दीजिए। अब इस पे और इस पे बात हो रही है। ठीक है, किस पे बात हो रही है, इसको करना है और इसको करना है। ठीक है, इसको अभी भूल जाइए। 0 प्लस 0, 0 प्लस 0 क्या हो जाएगा, 0। 0 प्लस 1 1, एक भी यदि 1 है तो 1 लिख देती हूँ मैं यहाँ पे। ये देखिए यहाँ पे भी 1 आ रहा है, फिर यहाँ पे सब पे 1 आ रहा है। ठीक है, तो ये हो गया। अब a प्लस बी कर लीजिए। अब क्या करना है मुझे, a प्लस बी करना है। चलिए a प्लस बी को देखते हैं क्या करना है, a प्लस बी करना है। a प्लस बी 0 0 0, एक भी 1 है तो हम 1 लिख देते हैं। ठीक है, ठीक है, तो 0 1 1, फिर यहाँ पे भी एक 1 मिल गया तो 1, यहाँ पे 1 1 1 1 मिल ही रहा है, तो ये हो गया 1 1 1 1। राइट, अब हमें क्या करना है, a प्लस बी।
ए प्लस बी को किसके साथ प्लस करना है, सी के साथ, सी के साथ प्लस करना है। ठीक है, तो अब मेरे कॉलम कौन से हो गए, इस पे और इस पे काम कर रही हूँ मैं। ठीक है, ये और ये 0 0 0 0 सॉरी 1 0 1 0 1 1। अब यहाँ पे सब 1 है, तो यहाँ पे 1 आए तो ठीक, नहीं आए तो ठीक, हमें 1 1 लिख देना है, तो यहाँ पे 1 1 लिख दीजिए। ठीक है, अब देखिए हमें क्या सिद्ध करना था कि a प्लस बी प्लस सी, कहाँ है कॉलम, ये a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी। दोनों में एक ही वैल्यू आ रही है, 0 सारे 1, 0 सारे 1। ठीक है, तो इस तरीके से हमने एसोसिएटिव लॉ को साथ में करेंगे। यदि b प्लस सी को साथ में करेंगे फिर a को करेंगे, या a प्लस बी को साथ में करेंगे फिर सी को करेंगे, तो दोनों का आउटपुट क्या आ जाएगा, सेम ही आएगा। राइट, तो हमने कर लिया एडिशन के लिए। देख लेते हैं एसोसिएटिव लॉ फॉर मल्टीप्लिकेशन। जिस तरीके से एडिशन में हमने देखा उसी तरीके से मल्टीप्लिकेशन के लिए भी एप्लीकेबल है। मतलब a डॉट b डॉट c इक्वल टू a डॉट b डॉट c, इसको इसके साथ एसोसिएट किया और फिर a में डॉट किया, या फिर a और b को एसोसिएट किया, फिर इस पे एंड ऑपरेटर या डॉट ऑपरेटर का यूज़ किया, तो दोनों की वैल्यू जो है वो सेम आ जाएगी। पहले मैं इसका लॉजिक सर्किट डिज़ाइन कर देती हूँ, फिर हम ट्रूथ टेबल पर चलेंगे। ठीक है, क्या है, b डॉट c बनाना है आपको। चलिए b डॉट c बना लीजिए जल्दी से, b डॉट c ये एंड गेट बना लिया। यहाँ से आया b, यहाँ से आया c। ठीक है, तो ये आ गया b डॉट c आ गया ये हमारे पास। इसके बाद हमें इसको किससे डॉट करना है, a से डॉट करना है। चलो a से, यहाँ बना सकते हैं, यहाँ बना सकते हैं, कहीं भी बना सकते हैं ना, नो प्रॉब्लम। तो यहाँ से a ले गए और यहाँ से आपने इस तरीके से यूं एंड गेट एक और बना लिया। लीजिए, ये तो हो गया a, यहाँ से आया a डॉट ऑपरेटर मतलब एंड गेट b डॉट c, ये हो गया b डॉट c। यहाँ से क्या आया, b डॉट c। ठीक है, इसी तरीके से हम इसके लिए भी बना सकते हैं। a डॉट b पहले बना लीजिए, ये हो गया इसके लिए। अब दूसरे के लिए बना रही हूँ मैं, a डॉट b पहले बना लेते हैं, a b, ये हो गया भाई एक एंड गेट, ये निकल गया हमारा यहाँ से आउटपुट a डॉट b। इसको किसके साथ लगाना है हमें, c के साथ। आ जाइए, c को लिया जाए, ये लीजिए c ले लिया, यहाँ पे लगा दिया एंड गेट, ये बन गया हमारा a डॉट b डॉट c। राइट, ये आउटपुट आ गया यहाँ पे। तो इन दोनों की वैल्यू जो है वो सेम आना चाहिए ट्रूथ टेबल में। जल्दी से आप ट्रूथ टेबल बनाते हैं इसके लिए। ए बी सी, ए बी डॉट सी, ए डॉट बी डॉट सी, ए डॉट बी, ए डॉट बी डॉट सी। इस कॉलम की और इस कॉलम की वैल्यू हमें सेम मिलना चाहिए। यहाँ पे हो जाएगा 4 टाइम 0, 4 टाइम 1, 2 टाइम 0, 2 टाइम 1, 2 टाइम 0, 2 टाइम 1, फिर एक टाइम 0 1 0 1 0 1 0 1। ठीक है, b डॉट सी निकाल लीजिए, b को c के साथ मल्टीप्लाई करना है। 0 0 0 हो जाएगा, 0 1 0 हो जाएगा, 1 0 0 हो जाएगा, 1 1 1 हो जाएगा। बाकी सब में 0 है यहाँ 3 तक, तो ये ले लीजिए 3 रो 0 हो गई। यहाँ पे 1 1 है तो ये 1 हो गया। ठीक है, तो b डॉट सी 1 1 1 1 1 1, बाकी सब जगह 0। a डॉट b डॉट सी, अब ये जो कॉलम आया है b डॉट सी का, उसको हमें डॉट करना है a के साथ। चलिए कर देते हैं, 0 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 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0
1 1 1, राइट। ए डॉट बी निकाल लीजिए, ए डॉट बी कहाँ पर 1 मिल रहा है वो चेक कर लेते हैं हम। ए डॉट बी में हमें मिल रहा है नीचे के 2 में 1 1 मिल रहा है, ठीक है, बाकी सब जगह 0 है। तो लिख लेते हैं यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, वही हो गया 7 8, 7 8, ठीक है। ए डॉट बी को सी के साथ करना है, ये ए डॉट बी जो आया है इसको सी के साथ मल्टीप्लाई करना है। ये वाला कॉलम, ये वाला कॉलम और इस वाले कॉलम पे हम बात कर रहे हैं। 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 1, सिर्फ एक जगह हमें 1 1 मिला है। तो देख लीजिए अब हमारा एम क्या था, हमें ये साबित करना था कि ए डॉट बी डॉट सी का जो आउटपुट है वो ए डॉट बी और उसके बाद फिर डॉट सी के आउटपुट के सेम होना चाहिए। देखिए सेम है, बिल्कुल सेम है, मतलब मल्टीप्लिकेशन के लिए बुलियन अलजेब्रा में एसोसिएटिव लॉ जो है वो एलिजिबल है, रखता है, ठीक है। तो अब देख लेते हैं हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। चलिए, आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। ये बहुत बेसिक है, ज़्यादा टफ नहीं है, लेकिन ये आपको इतना अच्छा बेस देगा कि आप अच्छे अच्छे टफ जो सिंप्लीफिकेशन है वो कर पाएंगे। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ना डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ये कहता है कि यदि आप इस तरीके से करते हैं, मतलब इसको आप क्या कर रहे हैं, ये प्लस साइन क्या कहलाता है, और कहलाता है, ठीक है, और कर रहे हैं बी प्लस सी को। इसके बाद फिर हम क्या करना चाहते हैं, एंड करना चाहते हैं ए को। तो हमारा जो डिस्ट्रीब्यूटेड लॉ कहता है ये इक्वल टू होगा ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी। मतलब हमने ये जो एंड ऑपरेटर है या डॉट ऑपरेटर है, डॉट बोलूँ या एंड बोलूँ एक ही बात है, डॉट ऑपरेटर है, उसे हम क्या कर सकते हैं, अंदर के वेरिएबल में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी, ए को मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया बी के साथ भी और सी के साथ भी। जब भी इस तरीके से हमारे सिंप्लीफिकेशन में आता है, इस तरीके से आएगा तो हम ऐसा लिख पाएंगे, ऐसा अगर हमारा जो भी सॉल्यूशन करना होगा जिसके अकॉर्डिंग हमें जो करना होगा हम लिख पाएंगे। ऐसा आता है तो हम ऐसा लिख सकते हैं, दोनों की वैल्यू सेम होगी। इसका लॉजिक सर्किट कैसे बनेगा, बी प्लस सी बनाएं अगर हम जल्दी से, बी प्लस सी क्या है, ये और गेट है तो यहाँ पे हमें और गेट बनाना पड़ेगा। चलिए और गेट बना लिया हमने, यहाँ पे ये आया बी, ये आया सी, ये आया बी, ये आया सी, तो बन गया बी प्लस सी। इसको क्या करना है, हमें एंड करना है, एंड करना है तो एंड गेट बना दीजिए, एंड गेट बना दीजिए। किसके साथ करना है, ए के साथ, तो ये ए आ गया, ये आ रहा था बी प्लस सी, तो ये हो गया ए डॉट बी प्लस सी, ठीक है। यहाँ से क्या आया ए और यहाँ से आया बी प्लस सी, और ये क्या है, एंड ऑपरेटर, तो एंड मतलब डॉट, तो ए डॉट बी प्लस सी, ठीक है। इसका लॉजिक सर्किट बनाना चाहें तो हम कैसे बना सकते हैं, ये इक्वल टू हो जाएगा ए बी यानी ए डॉट बी प्लस, अब इसको क्या करना है, प्लस करना है, प्लस मतलब और गेट में जाएगा इसका आउटपुट, प्लस यानी और गेट। चलिए और गेट में चला गया, ए डॉट सी, ए डॉट सी को लेके आइए, ये देखिए ये आ गया ए डॉट सी, एंड ऑपरेटर, ठीक है, ये हो गया ए सी, ये हो गया, तो ये क्या हो गया, ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी। गेटिंग माय पॉइंट। कैसे बनाते हैं सर्किट, बहुत इंपॉर्टेंट है सर्किट बनाना भी, बहुत सारा सॉल्यूशन इससे हो जाता है हमारा सर्किट बनाने से। चलिए अब इसका हम ट्रूथ टेबल देख लेते हैं।
क्या कहता है हमारा नियम कि ए डॉट बी प्लस सी हो तो वो हो जाएगा ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी, ए बी सी। तो मुझे क्या क्या करना है, बी प्लस सी निकालना है, बी प्लस सी निकाल लूँगी। फिर ये निकालना है ए डॉट बी प्लस सी, ये निकालना है, ये निकाल लेंगे। फिर ए डॉट बी निकालना है, ए डॉट बी निकाल लेंगे। फिर ए डॉट सी निकालना है, ए डॉट सी निकाल लेंगे। और फिर क्या करना है हमें, ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी, लास्ट में ये निकाल लेंगे। ठीक है, 4 बार 0, 4 बार 1, 2 बार 0, 2 बार 1, 2 बार 0, 2 बार 1, 1 बार 0, 1 1, 0 1, 0 1, 0 1। बी प्लस सी निकालें जल्दी से। बी प्लस सी, प्लस का मतलब एक भी यदि 1 है तो 1 आएगा, तो जहां 0 है वहां 0 लिख लेते हैं पहले, बाकी जगह क्या आ जाएगा 1। ठीक है, अब क्या करें, इसको जो बी प्लस सी आया है इसको ए के साथ डॉट करें। ठीक है, तो यहाँ पे कौन कौन से कॉलम अब हमें देखना है, बी प्लस सी को ए के साथ करना है। चलो, डॉट करना है मतलब दोनों में 1 होगा तो 1 आएगा। चलिए देख लेते हैं दोनों में 1 कहाँ मिल रहा है हमें, थोड़ा जल्दी हो जाएगा। नीचे 3, इसमें यहाँ देखिए 1 1 1 और ये 1 1 1, नीचे 3 रो में हमें 1 1 1 मिल रहा है, बाकी जगह हमको 0 ही मिलेगा। अब यहाँ पे ए डॉट बी निकाल लीजिए, ए डॉट बी, ए डॉट बी। सिर्फ यदि एक दोनों में 1 है तो 1 आएगा, ये दोनों में 1 है, बाकी जगह कहीं ना कहीं 0 है, तो दोनों में 1 है तो 1 लिख लीजिए, बाकी जगह 0 लिख लीजिए। फिर ए डॉट सी निकालिए, चलिए ए डॉट सी निकालिए। कहीं पे ये आया 1 और ये आया 1, मतलब यहाँ पे आ रहा है 1 और यहाँ पे आ रहा है 1, बाकी जगह 0। ठीक है, अब मुझे निकालना है ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी। इन दोनों को मुझे क्या करना है, प्लस करना है। प्लस करना है मतलब क्या करना है, एक भी जगह यदि 1 है तो 1 आएगा। चलिए 0 1 1 1। ठीक है, अब मुझे क्या साबित करना था कि ए डॉट बी प्लस सी और ए बी प्लस ए सी दोनों में आउटपुट जो है ट्रूथ टेबल में सेम आना चाहिए। देखिए सेम आ रहा है, ये 0 0 0 और ये 3 बार 1, ये 0 0 0 और ये 3 बार 1। ठीक है, इसका मतलब ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बिल्कुल सही है। यदि हम और करेंगे और फिर एंड ऑपरेटर लगाएंगे तो हम इस तरीके से उसे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। ठीक है, ये जो हमने प्रूफ किया है अभी अभी, ये कहलाता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ओवर एंड ऑपरेटर। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन मतलब एंड ऑपरेटर, ये डॉट ऑपरेटर या एंड ऑपरेटर इसको कह सकते हैं। ठीक है, और ये जो हम अब देखने वाले हैं ये है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ ओवर एडिशन, या हम कह सकते हैं ओवर और ऑपरेटर। अगर हम कंप्यूटर में बात करेंगे तो और ऑपरेटर। ठीक है, और ऑपरेटर को प्लस साइन से बताया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसको भी हम देख लेते हैं कि और ऑपरेटर से हमें कैसे प्रूफ करना है। कि यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव में एंड ऑपरेटर को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, मतलब ये डॉट ऑपरेटर को ए डॉट बी इसके साथ, फिर प्लस ए डॉट सी। ठीक है, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, प्लस ऑपरेटर को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इसके साथ, तो ए प्लस बी। ठीक है, प्लस को किया ए और बी के साथ, फिर प्लस ऑपरेटर को ए और सी के साथ, मतलब इस ए को दोनों के साथ ए प्लस को हम बी के साथ और ए प्लस को सी के साथ डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। इसी तरीके से ए डॉट को बी के साथ, ए डॉट को सी के साथ डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये एक ट्रिक है इसको याद रखने की कि कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, इसको प्रूफ कर लेंगे। ट्रूथ टेबल से अभी हम प्रूफ कर रहे हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी।
है ना। यहाँ पे 4 टाइम 0, 4 टाइम 1, ठीक है। यहाँ पे 2 टाइम्स 0, 2 टाइम्स 1, 2 टाइम्स 0, 2 टाइम्स 1, 0 1 0 1 0 1 0 1, ठीक है। अब हमें क्या निकाल लेना है, बी डॉट सी। सबसे पहले बी डॉट सी निकाल लेते हैं, राइट। फिर हम क्या निकाल लेंगे, ए प्लस बी डॉट सी, LHS निकाल लेते हैं सबसे पहले, ठीक है। ये हमारा LHS है। फिर हम क्या करेंगे, ए प्लस बी निकालेंगे, ठीक है। फिर ए प्लस सी निकालेंगे और फिर जो हमारा RHS है ए प्लस बी डॉट ए प्लस सी। तो हमें प्रूफ क्या करना है, LHS इक्वल टू RHS। LHS हमारा ये आ गया, RHS ये आ गया, ठीक है। तो इसको हमें प्रूफ करना है। बी डॉट सी निकालेंगे, बी डॉट सी, जहां भी डॉट ऑपरेटर क्या कहता है, जहां भी दोनों में 1 है तो 1 आएगा, बाकी सब में 0 आएगा। तो दोनों में 1 हमें 2 जगह दिख रहा है, यहाँ पर और यहाँ पर, तो हमने लिख लिया। और बाकी सब में हम क्या कर देते हैं, हम 0 कर देते हैं, ठीक है। ये निकाल लिया हमने बी डॉट सी। अब इसको हमें करना है ए प्लस, तो ये है ए और ये है बी डॉट सी। चलिए इसको ए प्लस करते हैं, और ऑपरेटर लगाते हैं। और ऑपरेटर में कोई एक 1 हो या दोनों 1 हो तो 1 लेना है, बाकी जगह हमें 0 लेना है, ठीक है। तो 0 0 क्या हो जाएगा, 0 0 0 क्या हो जाएगा, 0 0 0 क्या हो जाएगा, 0। कॉलम सही देखिएगा, 0 1 क्या हो जाएगा, 1 1 0 क्या हो जाएगा, 1 1 0 क्या हो जाएगा, 1 1 0 क्या हो जाएगा, 1 1 1 क्या हो जाएगा, 1, राइट। अब ए प्लस बी निकाल लेते हैं, ए प्लस बी, प्लस यानी कोई एक 1 हो या फिर दोनों 1 हो तो ही 1 आएगा, बाकी जगह 0 0 0 0, जो कि प्लस में होता भी है। 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1, ठीक है। ए प्लस बी निकाल लिया। अब हम क्या निकालेंगे, ए प्लस सी, ए प्लस सी, ए प्लस सी, मतलब ये वाले कॉलम पे वर्क करना है, फर्स्ट और थर्ड। 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1, ठीक है। अब हम क्या कर लेंगे, इसमें डॉट ऑपरेटर लगाएंगे यानी मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 0 0 0 0 1 0 1 0 0, बाकी जगह दोनों में 1 है इसलिए 1 आ जाएगा, ठीक है। अब हमें क्या करना था, LHS हमारा ये है, RHS ये है, दोनों में वैल्यू सेम आ रही है, 3 बार 0 और 5 टाइम्स 1। यहाँ भी 3 टाइम्स 0 5 टाइम्स 1, तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो बुलियन अलजेब्रा है इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ओवर और ऑपरेटर भी फॉलो होता है। मतलब जहाँ का कहीं भी बुलियन फंक्शन में ये वाला इक्वेशन दिखता है हमें, तो इसकी जगह हम ये लिख सकते हैं, ये दिखता है तो इसकी जगह ये लिख सकते हैं, ये दिखता है तो इसकी जगह ये लिख सकते हैं, और ये दिखता है तो इसकी जगह ये हम लिख सकते हैं। तो बुलियन फंक्शन जब हम सॉल्व करेंगे तो ये सारे लॉ हमारे दिमाग में होना चाहिए जो अभी तक हम देखते आ रहे हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम देख लेते हैं डी मॉर्गन लॉ। अब हम देखने वाले हैं डी मॉर्गन थ्योरम, जो कि बुलियन अलजेब्रा में बुलियन फंक्शन सॉल्व करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। और अगर आपके सिलेबस में आप पढ़ रहे हैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर कंप्यूटर आर्किटेक्चर, तो डी मॉर्गन थ्योरम क्या होते हैं और इन्हें कैसे प्रूफ करना है, ये भी एक क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट बनता है, ये भी हमें करते आना चाहिए। चलिए देखते हैं क्या कहते हैं ये डी मॉर्गन थ्योरम। सबसे पहला डी मॉर्गन थ्योरम ये कहता है कि यदि आपके पास वेरिएबल्स हैं, 2 या 2 से अधिक वेरिएबल्स हैं, और उनके पूरा का कॉम्प्लीमेंट करके आपने उसे और ऑपरेटर में कंबाइन किया है, प्लस किया है, तो फिर आप इसे इस तरीके से लिख सकते हैं, x बार डॉट y बार,
ठीक है। यदि प्लस ऑपरेटर है तो वो डॉट में चेंज हो जाएगा। प्लस यहाँ पे क्या है और डॉट ऑपरेटर क्या है यहाँ पे एंड ऑपरेटर, ठीक है। और यदि आपने डॉट ऑपरेटर करके एक साथ किया है, ये डॉट ऑपरेटर करके हमने एक साथ किया है, तो फिर आप इसको अलग अलग कर सकते हैं प्लस ऑपरेटर करके। क्या? कॉम्प्लीमेंट में, यानी x प्लस वाई का होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू x कॉम्प्लीमेंट डॉट y कॉम्प्लीमेंट, या फिर x डॉट y का होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू x कॉम्प्लीमेंट प्लस y कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो यदि एक साथ है तो उनको अलग अलग करके उनका अलग अलग कॉम्प्लीमेंट ले लीजिए, और प्लस है तो डॉट हो जाएगा और डॉट है तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो दोनों नियम को हमें प्रूफ करना है। सबसे पहले नंबर 1 को हम देख लेते हैं। ये कितने भी वेरिएबल हो सकते हैं, x प्लस वाई प्लस जेड, इस तरीके से है तो आप इसको लिख सकते हैं x बार डॉट वाई बार डॉट जेड बार, ठीक है। या फिर z के बाद l m n है तो भी आप इस तरीके से लिख सकते हैं। मतलब ये n वेरिएबल के लिए भी सही होता है इस तरीके से। तो ये हो गया x y, ये हो गया x प्लस वाई। पहले मैं LHS निकालूंगी, x प्लस वाई का बार या नॉट या कॉम्प्लीमेंट, जो आपको कहना है। बार भी कह सकते हैं, कॉम्प्लीमेंट भी कह सकते हैं, नॉट भी कह सकते हैं। फिर हम ये LHS हो जाएगा हमारा। फिर हम निकालेंगे RHS। RHS में x बार निकालना है हमें, ठीक है। फिर क्या निकाल लेना है, y बार निकाल लेना है, और फिर x बार और y बार को डॉट कर देना है। ये हमें करना है, ठीक है। चलिए, जीरो जीरो वन वन, जीरो वन जीरो वन, ऑल कॉम्बिनेशन। x प्लस वाई निकालेंगे तो जिसमें भी 1 आ रहा है 1 कर देंगे, ठीक है। और दोनों में 0 है तो 0 रहेगा। इसका कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, मतलब 0 का 1 हो जाएगा, बाकी 1 का 0 हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट निगेशन। x बार निकालेंगे, x बार हो जाएगा 0 का 1 1 1 0 0। इन्वर्स हो जाते हैं, ये इन्वर्स भी कह सकते हैं हम, नॉट ऑपरेटर भी कह सकते हैं, बार भी कह सकते हैं, कॉम्प्लीमेंट भी कह सकते हैं। y बार निकालेंगे, y बार निकालेंगे तो ये हो जाएगा 1 0 1 0, राइट। x बार डॉट y बार निकालेंगे, दोनों को डॉट ऑपरेटर कर देंगे तो यह हो जाएगा 1 0 0 0। ये हो गया हमारा LHS 1 0 0, और ये हो गया हमारा RHS, ठीक है। तो इस तरीके से हमने देख लिया कि ये वाला जो लॉ है वो बिल्कुल सही बनाया गया है। मतलब एक साथ अगर कॉम्प्लीमेंट लेते हैं वेरिएबल्स का तो और उन्हें प्लस ऑपरेटर से ऐड करते हैं या उसमें और ऑपरेटर लगा सकते हैं, दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं, तो वो अलग अलग कॉम्प्लीमेंट के एंड ऑपरेटर के बराबर होगा, ठीक है। दूसरा नियम हम इसी तरीके से प्रूफ कर लेते हैं, जो कि ये कहता है कि यदि आपने डॉट ऑपरेटर लगाया और फिर दोनों का एक साथ कॉम्प्लीमेंट निकाला, तो फिर आप अलग अलग करके उसका प्लस ऑपरेटर लगा सकते हैं और कॉम्प्लीमेंट निकाल सकते, अलग अलग करके कॉम्प्लीमेंट लेके प्लस ऑपरेटर के वो बराबर होगा, ठीक है। तो यहाँ पर इसी को मैं फिर से करती हूँ, यहाँ तक तो ठीक है। एक्स वाई, अब हमें क्या क्या निकालना है। सबसे पहले LHS के लिए निकालेंगे। LHS क्या कह रहा है कि x डॉट वाई निकालिए, x डॉट वाई निकाल लेंगे, फिर x डॉट वाई का बार कर लेंगे, ये हो जाएगा हमारा LHS, ठीक है। और फिर हमारा RHS क्या कहता है, क्या क्या निकालना है RHS के लिए, x डॉट बार निकाल लीजिए, y बार निकाल लीजिए, और फिर x बार y बार, ये हो जाएगा हमारा RHS, ये हो जाएगा हमारा LHS। दोनों में वैल्यू सेम आना चाहिए। x डॉट वाई निकाल लीजिए, 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1, दोनों का क्या कर दीजिए, कॉम्प्लीमेंट कर दीजिए। x डॉट वाई जो निकाला है हमने, कॉम्प्लीमेंट मतलब 0 का 1 0 का 1 0 का 1 1 का 0, ये हो गया हमारा LHS। x बार क्या हो जाएगा, इसका रिवर्स, 0 0 है तो यहाँ होगा जब 1 1 1 1 है तो 0 0। y बार इसका रिवर्स 1 0 1 0,
ठीक है, दोनों का क्या करना है, एक्स बार प्लस वाई, मतलब कि और ऑपरेटर लगाना है, 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 और 0 0 0। देख लीजिए LHS 3 टाइम्स 1 1 टाइम्स 0, 3 टाइम्स 1 1 टाइम 0, तो LHS इक्वल टू RHS। तो इस तरीके से ये जो नियम है वो भी हमने यहाँ पर सिद्ध कर दिया, ये जो थ्योरम है वो भी हमने यहाँ पर सिद्ध कर दिया। अब हम देखेंगे रूल्स ऑफ बुलियन अलजेब्रा, जो कि हमें यूज करना है फ्रिक्वेंटली अपने बुलियन फंक्शन को सॉल्व करने के लिए, राइट। तो ये सेट ऑफ रूल्स हैं जो हमें बुलियन फंक्शन में सॉल्व करेंगे, जब हम बुलियन फंक्शन को उसमें हमें यूज करना है। इसको पहले हम देखेंगे कि किस तरीके से ये रूल्स को हम प्रूफ कर सकते हैं और कैसे हम इसे याद रख सकते हैं। सबसे पहला रूल ये कहता है कि यदि a डॉट 0 है तो 0 होगा ऑलवेज। तो a डॉट 0 है मतलब यहाँ से एंड ऑपरेटर है, ये a है आपका और ये 0 है, तो डॉट यानी एंड ऑपरेटर। एंड ऑपरेटर में हमने देखा था कि इसका आउटपुट जो है जब दोनों में 1 होता है तभी 1 होता है। अब यहाँ पे एक में तो 0 हो गया, तो यहाँ पे a या 0 हो या 1 हो कुछ भी होगा, लेकिन यहाँ पे तो 0 है, तो दोनों में 1 तो कभी होने वाला नहीं है इस कंडीशन में, ठीक है, क्योंकि इसके साथ एक तो फिक्स कर दिया हमने 0, तो यहाँ आउटपुट क्या मिलने वाला है हमें, हमेशा 0, ठीक है। तो a डॉट 0 इक्वल टू 0। a डॉट 1 है, यदि यहाँ पे हम 1 फिक्स कर देते हैं, यहाँ पे हम क्या कर देते हैं 1 फिक्स कर देते हैं, तो इसका आउटपुट जो है वो हमें किस तरीके से मिलेगा, देखिए ये हो गया a, ये हो गया आउटपुट x। तो एक इनपुट हमारा यहाँ पे a है और एक इनपुट जो है 1 है, जो सेकंड वाला जो इनपुट है वो हमने फिक्स कर दिया 1। अब यहाँ में a की जो वैल्यू होगी या तो वो 0 होगी या 1 होगी, ठीक है। अब हमारा एंड लॉजिक ये कहता है कि यदि दोनों में 1 है तो 1 आएगा, और 0 है और इसमें 1 है तो क्या आने वाला है 0, और फिर 1 होगा तो इसमें 1 फिक्स कर दिया है तो ये क्या हो जाएगा 1, ठीक है। 1 हमारा ये जो है एक इनपुट है ये फिक्स है, इसकी वैल्यू बदलेगी 0 या 1, तो 0 में क्या आ जाएगा 0 1 0 और 1 1 1। तो यहाँ पे हमें क्या रिफ्लेक्स मिल रहा है, हमें मिल रहा है a का रिफ्लेक्शन, मतलब a में जो है वही हमें आउटपुट में मिल रहा है। तो हम लिख सकते हैं a डॉट 1 इक्वल टू 1, ठीक है, याद रहेगा। ऐसे भी आप समझ सकते हैं अपने लॉजिक से कि a की वैल्यू 0 लेके देख लीजिए मन में, तो 0 1 क्या हो जाएगा, 0 1 क्या हो जाएगा 0 और 1 1 क्या हो जाएगा 1। तो जब a की वैल्यू जो ले रहे हैं आउटपुट वही आ रहा है, इसका मतलब a डॉट 1 इक्वल टू 1। या फिर आपको याद रखना है तो सिंपल ही कि किसी भी वेरिएबल में या किसी भी नंबर में हम 1 का मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो हमेशा क्या आ जाता है वही नंबर। तो ठीक है, a डॉट 1 मतलब मल्टीप्लिकेशन ही कर रहे हैं हम, तो यहाँ पे वही नंबर हमें a मिल जा रहा है, ठीक है। इसी तरीके से a प्लस 0 क्या हो जाएगा a, मतलब कि किसी भी नंबर में हम याद करने के लिए बोल रही हूँ मैं, ये 0 प्लस करते हैं तो हमें वही नंबर मिल जाता है, तो a प्लस 0 इक्वल टू a। इसको हम प्रूफ भी कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, ये हमने करा और ये हमने किया और, ठीक है। ये क्या कह रहा है कि a वेरिएबल है, चलिए a इनपुट हो गया, और दूसरा हमने क्या किया 0, दूसरे में 0 फिक्स कर दिया। तो अब हमें आउटपुट देखना है, तो ये a हो गया, ये हमारा आउटपुट हो गया, ठीक है। और फिक्स क्या कर दिया है हमने, 0 को फिक्स कर दिया, मतलब 0 0, ये 0 को हमने फिक्स कर दिया, दूसरा आउटपुट दूसरा इनपुट। तो एक इनपुट फिक्स है, अब a की वैल्यू या तो 0 होगी या 1 होगी, तो आउटपुट में 0 0 0 आ जाएगा, 0 1 1 आ जाएगा, और गेट में एक भी यदि इनपुट 1 है तो हमें 1 मिलता है। तो ये x और a दोनों की हमें ट्रुथ टेबल सेम मिल रहे हैं, तो हम लिख सकते हैं a प्लस 0 इक्वल टू a, ठीक है। मुझे लगता है आपको समझ में आते जा रहा है। ये सारे छोटे छोटे रूल हैं जो हमें ध्यान में रखना है। ध्यान में रखने के लिए आपको मैं साथ साथ ट्रिक बताते चल रही हूँ। जो हमारा सिंपल लॉजिक होता है, जो हम नंबर सिस्टम में यूज़ करते हैं कि प्लस 0 करने पे जो है वो नंबर चेंज नहीं होता है, तो यहाँ पे चेंज नहीं होगा, a प्लस 0 इक्वल टू a ही आएगा, a प्लस 1 इक्वल टू 1 आएगा। चलिए ये देखते हैं ये कैसे हो रहा है। थोड़ा सा यहाँ पे हमारा जो लॉजिक है जो हम जनरली नंबर सिस्टम में यूज़ करते हैं वो यहाँ पर फेल हो रहा है, तो इसमें आपको याद करने के लिए एक्स्ट्रा माइंड लगाना पड़ेगा कि a प्लस 1 इक्वल टू 1 होता है। कैसे, देखिए यहाँ पे हमने क्या किया,
ए बना लिया और 1 को फिक्स कर लिया, और ये आउटपुट हमें पता करना है। ए बना लिया, एक्स बना लिया, यहाँ 1 जो है वो फिक्स है, ठीक है। अब या तो ये 0 होगा या ये 1 होगा, और ऑपरेटर यहाँ पे 1 0 क्या आ जाएगा 1, और 1 1 क्या आ जाएगा 1। देखिए x में क्या आ रहा है ऑलवेज 1, इस वैल्यू का हमें फर्क नहीं पड़ रहा है, तो a + 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 1। चाहे a में 0 हो, 0 + 1 भी 1 होगा, या फिर 1 + 1 भी 1 होगा, ठीक है। ठीक है, तो ये आप जब भी कंफ्यूजन आपको हो कि a + 1 इक्वल टू 1 कैसे होगा, तो आप a में 0 और 1 दो बार वैल्यू रख के देख लेंगे, क्योंकि वेरिएबल की वैल्यू, क्योंकि बुलियन वेरिएबल है, 0 या 1 ही होगी, तो 0 + 1 1 आ जाएगा, 1 + 1 1 आ जाएगा, ठीक है। प्लस यानी और ऑपरेटर। 5th रूल है a + a इक्वल टू a, ठीक है। a + a यहाँ पे अपन ने बना दिया और गेट, ये हो गया इसके इनपुट और ये हो गया इसका आउटपुट, ठीक है। अगर हम इसका आउटपुट चेक करना चाहें, ठीक है, ये a इनपुट a आउटपुट x, ठीक है। इसमें 0 होगा, इसमें 1 होगा, और इसमें भी 0 होगा, और इसमें भी 1 होगा, क्योंकि दोनों ही क्या हैं, आप चाहें तो यहाँ से भी ले सकते हैं, दोनों इनपुट क्या है सेम है, तो 0 0 क्या हो जाएगा 0, और 1 1 क्या हो जाएगा 1, तो फिर से ये क्या मिल गया हमें a 0 1, तो a + a इक्वल टू a। अब a + a बार इक्वल टू 1, ये कैसे हुआ, यहाँ पे a है और यहाँ पे क्या है a बार है। अब हमें आउटपुट चेक करना है, राइट। a ले लिया, a बार ले लीजिए और आउटपुट x ले लीजिए। a बार क्या हो जाएगा 0 का 1 और 1 का 0। आउटपुट चेक करते हैं क्या आ रहा है, आउटपुट 0 1 1 1 0 1, और कर रहे हैं तो आउटपुट हमेशा क्या आ रहा है 1, इसलिए a + a बार, a में कोई भी वैल्यू हो आउटपुट क्या हो जाएगा 1। तो ये नियम हमको याद रखना है। a.a इक्वल टू a, यहाँ पे अब क्या है हमारा एंड ऑपरेटर है, एंड ऑपरेटर में हम a.a इक्वल टू a बताते हैं किस तरीके से होगा। ये हमने एंड गेट बना लिया, ठीक है, a और यहाँ पे भी a है ना। अब हमें ये चेक करना है आउटपुट क्या आ रहा है, a आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे देख लीजिए a आउटपुट x 0 1 0 1 0 0 का 0 1 1 का 1, एंड ऑपरेटर है ना, ऐसे ही करेंगे, दोनों में 1 है तो 1 होगा। तो यहाँ पे हमने देखा कि x की वैल्यू जो है वो a के बराबर ही आ गई है, तो a.a इक्वल टू a। अब a.a बार इक्वल टू 0, अब यहाँ पे a नहीं होते हुए क्या है आपकी बार a का नॉट या a का बार, यानी 0 का क्या हो जाएगा 1 और 1 का क्या हो जाएगा 0, राइट। अब चेक कर लीजिए आप आउटपुट क्या आ रहा है, 0 1 0 और 1 0 0, हमेशा आउटपुट क्या आ रहा है 0, तो a.a बार इक्वल टू 0। अब यहाँ पे 9th रूल क्या कह रहा है, ये डबल बार आएगा कि a बार का बार लगा दें, यदि किसी भी बुलियन वेरिएबल में डबल बार हो जाए या नॉट हो जाए डबल, तो उसकी वैल्यू a ही होती है। ये तो कॉमन सेंस की बात है, जैसे हमने नॉट बनाया है यहाँ पे नॉट गेट, ये a है, ठीक है, ये 0 गया यहाँ से, तो यहाँ क्या मिलेगा 1 मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ से 1 जाएगा, फिर से हम बार कर देंगे, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा 0, तो एक बार ये बार और एक बार ये डबल बार, तो हमें क्या मिल जाएगा पहली वाली वैल्यू जो कि 0 थी, ठीक है। तो a का डबल बार, किसी भी बुलियन वेरिएबल का डबल बार अगर मिल जाए, डबल कॉम्प्लीमेंट आपको कहीं दिखे मिले बुलियन फंक्शन में, तो आप उसको इक्वल टू a लिख सकते हैं। अब ये वाला लॉज हम प्रूफ करेंगे, तो ये हमने लॉजिक गेट की सहायता से जो ट्रूथ टेबल बना उसकी सहायता से हमने प्रूफ करे। अब ये जो रूल्स हैं वो इन रूल्स का यूज करके हम प्रूफ कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले क्या है, a + a.b इक्वल टू a, ये हमें प्रूफ करना है। तो LHS हमने ले लिया, a + a.b, इसको मैं ऐसा लिख सकती हूँ a कॉमन 1 + b, ठीक है। अब 1 + b क्या होता है 1, ये रूल नंबर
4 कहता है कि a प्लस 1 इक्वल टू 1, यानी कोई बुलियन वेरिएबल प्लस 1 करेंगे तो 1 आएगा। तो 1 प्लस b क्या हो जाएगा 1, और a डॉट 1 क्या हो जाएगा a, तो RHS के इक्वल टू आ गया। तो मतलब जहां हमें a प्लस ए बी मिलेगा वहां हम a लिख देंगे, राइट। इसी तरीके से अगला रूल देखते हैं। अगला रूल a प्लस ए बार b इक्वल टू प्रूफ करना है a प्लस b, ठीक है। तो LHS ले लीजिए इसमें a प्लस ए बार b। तो LHS को हमें प्रूफ करना है a प्लस बी के इक्वल टू। देखिए यहाँ पे अब जो भी हमने लॉज पढ़े हैं, जो भी रूल्स पढ़े हैं इसके पहले, वो सारे हमें रिकॉल करना पड़ेंगे और यहाँ पे हमें उसे लगाना होगा। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है यहाँ पे कौन सा रूल हम लगा सकते हैं, कौन सा लॉ हम लगा सकते हैं। a प्लस ए डॉट बी, यहाँ पे मुझे क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई करना है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हमने पढ़ा था कि हम इस प्लस को इसके साथ और a प्लस को इसके साथ हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। क्या कहता है हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, a प्लस ए बार a प्लस b। ये कहता है हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कि हम a प्लस को a प्लस ए बार लिख सकते हैं, फिर डॉट a प्लस b लिख सकते हैं। ये हमने देखा था इससे पहले डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में। अब a प्लस ए बार क्या होता है 1 इंटू a प्लस बी। तो ये आ गया हमारा a प्लस बी, 1 इंटू ए इक्वल टू ए। तो 1 इंटू ए प्लस बी इक्वल टू ए प्लस बी, जो कि क्या है RHS, ठीक है। तो a प्लस ए बी अगर मिले हमको, सॉरी a प्लस ए बार बी मिले अगर हमको कहीं, तो हम डायरेक्ट उसे a प्लस बी लिख सकते हैं। या तो आप डायरेक्ट लिख लेंगे या फिर आप इस तरीके से सॉल्व भी कर सकते हैं, एक स्टेप ही हमारी बढ़ेगी। तो बेसिक जो है, बेसिक जो कम्यूटेटिव लॉ है, जो हमने थ्योरम पढ़े हैं, जो एसोसिएटिव लॉ पढ़ा है, जो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ पढ़ा है, वो हमें याद रखना है। प्लस बेसिक जो लॉजिक गेट से हमने प्रूफ किए हैं रूल्स, वो याद रखना है। बाकी सब तो फिर हम अपने रूल्स और लॉज को यूज़ करते हुए आसानी से प्रूफ कर सकते हैं। अब जैसे ये है, ये वाला भी हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को ही दिखा रहा है, a प्लस बी ए प्लस सी इक्वल टू ए प्लस बी सी। जो हमने इसका किया था a प्लस बी सी, ए प्लस बी, और इसको यहाँ से सिद्ध कर सकते हैं a प्लस बी सी इक्वल टू ए प्लस बी, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा दिया, और a प्लस सी, ठीक है। हमने a प्लस को b के साथ और a प्लस को c के साथ डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ठीक है। तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ओवर प्लस ऑपरेटर या और ऑपरेटर यहाँ पे हमने अप्लाई किया। तो ये नियम और लॉज और डी मॉर्गन थ्योरम हमने जो अभी तक पढ़ा, इसको हमें यूज़ करते हुए आगे जितने भी बुलियन फंक्शन हैं हमें सॉल्व करना है। तो 2-3 बुलियन फंक्शन में यहाँ पे सॉल्व कराऊंगी, आप प्रैक्टिस कीजिए। मैं प्रैक्टिस के लिए आपको दे दूंगी यहाँ पे बुलियन फंक्शन। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, या फिर मैं लाइव सेशन में जब आती हूँ जब भी आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। तो ये जो रूल्स अभी हमने प्रूफ करे हैं, इनको हम टेबुलर फॉर्म में देख रहे हैं, जहाँ पे इनको नाम भी दिया गया है। जैसे आइडेंटिटी लॉ कहलाता है 1 डॉट ए इक्वल टू ए, 0 प्लस ए इक्वल टू ए, क्योंकि हमें आइडेंटिटी वापस मिल रही है ए की। नल लॉ कहलाता है 0 डॉट ए इक्वल टू 0, 1 प्लस ए इक्वल टू 1, ठीक है। तो आपको जैसे कि मैंने आपको बता ही दिया है कि यहाँ डॉट ऑपरेटर मतलब एंड ऑपरेशन होगा, और प्लस जो ऑपरेटर है वो और फॉर्म को या और गेट को बताएगा, ठीक है। तो इसी तरीके से आइडेंपोटेंट लॉ हो जाएगा a डॉट ए इक्वल टू ए या a प्लस ए इक्वल टू ए। इन्वर्स लॉ हो जाएगा a और a का कॉम्प्लीमेंट का अगर हम एंड फॉर्म निकालें तो 0 मिलेगा, a प्लस ए बार निकालें तो 1 मिलेगा। कम्यूटेटिव लॉ हम डीप में देख चुके हैं, एसोसिएटिव लॉ हम देख चुके हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हम देख चुके हैं। एब्जॉर्प्शन लॉ क्या कहता है कि जो हमने रूल्स में देखा a प्लस ए बी इक्वल टू ए, और a ब्रैकेट में a प्लस बी इक्वल टू ए। तो ये एब्जॉर्प्शन लॉ कहलाता है कि इसने एब्जॉर्ब कर लिया b को और a हमें आउटपुट मिला। और डी मॉर्गन लॉ जो कि हमने अभी प्रूफ किया कि a b का पूरे का कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो अलग अलग हो जाएगा, और a कॉम्प्लीमेंट प्लस b कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, और इसी तरीके से और का करेंगे यदि तो वो अलग अलग होके एंड ऑपरेशन में कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, ठीक है। तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, इसको बिल्कुल अपने दिमाग में आप बिल्कुल मेमोराइज कर लीजिए।
अब हम सॉल्व करने वाले हैं जिसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, बहुत ज़्यादा उन्हें दिक्कत आती है, जो कि है बुलियन फंक्शन को सिंप्लीफिकेशन कैसे किया जाता है। बुलियंस जो हमने रूल्स देखे उनका यूज़ करके, लॉज देखे उनका यूज़ करके, थ्योरम देखा उनका यूज़ करके हम बुलियन फंक्शन को यहाँ पे सॉल्व करेंगे। कुछ ट्रिक पहले से बताना चाहूँगी आपको। जब भी आपको कोई बड़ा सा या छोटा सा जैसा भी आपको बुलियन फंक्शन या बुलियन एक्सप्रेशन दिया है, उसको सॉल्व करने के लिए आपको उसको माइन्यूटली ऑब्जर्व करना है, उसकी पूरी टर्म को माइन्यूटली ऑब्जर्व करना है। सबसे पहले देखना है, देखने के बाद आपको ये ढूंढना है कि हम इसे सिंप्लीफाई, यानी क्या होता है, उसको छोटी छोटी स्टेप्स में लाके उसको सिंप्लीफाई करना, ठीक है, उसको छोटा करना, छोटा फॉर्म बनाना उसका। तो हमारी ये कोशिश रहेगी कि हमने जो रूल पढ़े हैं उसमें या तो हम कॉमन निकालें, कॉमन निकालने के बाद जो है हमें ऐसा कुछ मिल जाए जिससे हम उसे 1 से रिप्लेस कर सकें। जैसे a प्लस ए बार की इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। या फिर हम इस तरीके से करें 1 प्लस ए इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। तो वो कन्फाइंड हो जाए, छोटा हो जाए, ऐसे रूल्स हम उसमें लगा सकें। इस तरीके से हमें उसमें वेरिएशन करना होता है, इस तरीके से हमें उसमें कॉमन लेना होता है। तो ये हमें बुलियन एक्सप्रेशन एक मिली है, इसको हमें सॉल्व करना है। सबसे पहले आपको क्या देखना है, फिर फर्स्ट स्टेप ये रहेगी, आप ऑब्जर्व करेंगे सारी टर्म्स को और कॉमन निकालने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम सारी टर्म को ऑब्जर्व करते हैं कि किसमें से क्या कॉमन निकलता है। तो यहाँ पर देखिए ए बी सी बार डी बार, ए बी सी बार डी, ए बी सी डी बार, ए बी सी डी, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो लास्ट की दो टर्म है इसमें ए बी सी कॉमन निकल रहा है, और ये फर्स्ट जो 2 टर्म है इसमें ए बी सी बार कॉमन निकल रहा है, ठीक है। तो इसमें से हम निकाल लेंगे ए बी सी बार कॉमन, और ये हो जाएगा डी बार प्लस डी, और इसमें से निकाल लेंगे ए बी सी कॉमन, ये हो जाएगा डी बार प्लस डी, ठीक है। अब क्या करना है हमें, डी बार प्लस डी, हमने देखा था ए प्लस ए बार क्या होता है, 1, ये रूल देखा था। तो यानी कोई वेरिएबल है और उसका बार है तो इक्वल टू क्या हो जाता है, 1। तो ये डी बार प्लस डी क्या हो जाएगा, 1। तो ये हो जाएगा ए बी सी बार इंटू 1 प्लस ए बी सी इंटू 1, ठीक है। ये हो जाएगा ए बी सी बार ए डॉट 1 इक्वल टू ए, है ना। यहाँ पे हम कौन सा रूल यूज कर रहे हैं, ए डॉट 1 इक्वल टू ए। तो ये पूरा हो गया, एक वेरिएबल मान लो और डॉट 1 यानी इंटू 1 करेंगे तो 1 ही आएगा, प्लस ए बी सी, ठीक है। अब इसमें से देखिए, इसमें से भी कुछ कॉमन दिख रहा है, ए बी कॉमन दिख रहा है, तो यहाँ से ए बी कॉमन निकाल लिया, सी बार प्लस सी। अब सी बार प्लस सी क्या होता है, 1, तो ये हो गया 1, ये हो गया ए बी। अब इससे ज़्यादा सिंप्लीफिकेशन और पॉसिबल नहीं है, तो यही हमारा फाइनल आंसर है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन और ले लेते हैं ना। एक और हमने बुलियन एक्सप्रेशन यहाँ पे लिए जिसे हमें सॉल्व करना है। देखिए ए बी, फिर ब्रैकेट में लिखा है ए बार बी सी बार प्लस ए बी बार सी बार प्लस ए बार बी सी, ठीक है, ये ब्रैकेट में लिखा हुआ है, ठीक है। तो अब मैंने आपको बताया था कि हमारी कोशिश ये रहती है, या तो हम कॉमन लेते हैं या फिर हम इस तरीके से देखते हैं टर्म को कि वो मिनिमाइज हो जाए। मिनिमाइज का मतलब ये है कि या तो हमें a प्लस 1 इक्वल टू 1 मिल जाए, या फिर हमें a प्लस ए बार इक्वल टू 1 मिल जाए, या फिर हमें d प्लस डी बार या इस तरीके से a डॉट ए बार इक्वल टू 0 ऐसा मिल जाए, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाली बात लागू हो रही है कि यहाँ पे हम क्या करेंगे, ए बी को अंदर ले जाएंगे जिससे कि हमें ए बार मिल जाए, फिर यहाँ पे बी बार मिल जाए और फिर ए बार मिल जाए, ठीक है। तो ए बी को अंदर ले जाते हैं, ए बार बी सी बार प्लस ए बी बार सी बार प्लस ए बार बी सी, ठीक है। अब ये देखिए, इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ए बार बी सी बार प्लस ए बी बार सी बार प्लस ए बार बी सी, ठीक है। अब यहाँ पर हम 2 नियम लगा सकते हैं। एक तो ए बार इक्वल टू क्या होता है, हमें पता है ए बार इक्वल टू क्या होता है, 0 होता है, और ए डॉट ए क्या हो जाता है, ए,
ठीक है, ये हमें बी डॉट बी मिल रहा है, क्या हो जाएगा ये बी। तो सिंपली यदि हम जीरो लगा देते हैं तो हमारा पूरा इक्वेशन जो है वो ऑटोमेटिक सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि जीरो इंटू समथिंग या जीरो एंड ऑपरेटर के साथ होता है तो वो सारे जो टर्म है उसको जीरो बना देता है। तो हम क्या लगाएंगे, ए बार इक्वल टू जीरो, तो यहाँ की ये टर्म्स भी जीरो हो जाएगी, फिर प्लस ये बी बार इक्वल टू जीरो हो जाएगा, प्लस ये ए बार इक्वल टू जीरो हो जाएगा। मतलब इसका जो सॉल्यूशन है वो क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। अब मैं एक और आइडेंटिटी सॉल्व करती हूँ जिसमें LHS भी होगा और RHS भी होगा, तो एक क्वेश्चन वैसा भी ले लेते हैं। तो यहाँ पे हमें LHS दिया हुआ है और हमें प्रूफ करना है ये RHS के इक्वल है, ठीक है। तो हम सबसे पहले LHS को लेंगे और उससे RHS लाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो LHS हमने ले लिया A डॉट बी प्लस सी डॉट डी, ठीक है। अब इसे हमें प्रूफ करना है ये RHS के इक्वल है। तो हम इसे जैसा कि आपको दिख रहा है ये छोटा है ये बड़ा है, तो हम कोशिश करेंगे कि इसे इस तरीके के फॉर्म में लेकर आया जा सके। कैसे लाएंगे, देखिए ये एक्चुअली क्या है, A डॉट बी प्लस सी डॉट डी, इसको मैं लिख सकती हूँ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ इसमें लगा सकती हूँ। इसको मैं मान लूँ एक वेरिएबल, मतलब ये मान लूँ मैं x, ये पूरा वेरिएबल हो गया x प्लस सी डॉट डी, ठीक है। ए बी को क्या मान लिया मैंने, एक वेरिएबल। अब मैं क्या करूंगी, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाऊंगी। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ की ये कहता है कि इसको आप इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, x प्लस सी डॉट एक्स प्लस डी। ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ मेरा कहता है a प्लस बी डॉट सी है, तो आप ले सकते हैं इसे a प्लस बी a प्लस सी। ये कौन सी है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। आपको लॉ भी साइड में लिखते जाना है, अकॉर्डिंग टू डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हमने ये वाली स्टेप करी, ठीक है। तो ये हमने क्या किया, ये समझ में आ गया, इसको मैं इरेज कर रही हूँ। तो ये हमारा एक वेरिएबल बन गया ए बी पूरा, तो ए बी प्लस सी, ठीक है, ए बी प्लस सी और ए बी प्लस डी। ए बी को हमने एक मान लिया, एक वेरिएबल है ना, ये ए बी को एक वेरिएबल मान लिया, ये एक्स हो गया, एक्स प्लस सी एक्स प्लस डी। एक्स की जगह क्या लिख दिया मैंने, ए बी, जो माना था हमने, ए बी प्लस सी ए बी प्लस डी, वो हमें मन में मान लेना है, हमें समझने के लिए कि हम इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ इसमें लगा रहे हैं। अब यहाँ पे इसको थोड़ा सा जमा लेते हैं, सी प्लस ए बी कर सकते हैं इसको हम, और यहाँ पे डी प्लस ए बी कर सकते हैं, ताकि फिर से इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लग सके। सी प्लस ए डिस्ट्रीब्यूट कर दिया सी प्लस को, और ये सी प्लस बी, डी प्लस ए और ये डी प्लस बी, ठीक है। तो अब हमें इसके फॉर्म में जमा लेते हैं इसको, ए प्लस सी ए प्लस डी मिल रहा है हमें, ये मिल रहा है ए प्लस डी मिल रहा है। तो नेक्स्ट हमें क्या मिल रहा है, बी प्लस सी ये मिल रहा है, तो बी प्लस सी लिख दीजिए यहाँ पे, सी प्लस बी और बी प्लस सी एक ही बात है, ठीक है। ए प्लस डी, तो ये ए प्लस डी भी मिल रहा है हमें, तो ये हो गया हमारा RHS। हमने LHS को लिया, उसमें हमने रूल्स और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ वगैरह सब लगाया, उसके बाद हमने RHS के फॉर्म में उसे लेकर आ गए। तो इसका मतलब क्या है, LHS इक्वल टू RHS, तो ये हमारी आइडेंटिटी प्रूफ होती है। तो इसी तरीके के और वीडियो देखने के लिए आपको इस वीडियो को करना होगा लाइक, अपने दोस्तों के साथ बहुत सारा शेयरिंग करना होगा। जितने अच्छे व्यू, जितना अच्छा रिस्पॉन्स आपकी तरफ से आएगा, उतने ही अच्छे वीडियो हमारी तरफ से आएंगे। तो कीप वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड, थैंक्स फॉर वॉचिंग।